अब तक आपने देखा। और अब देखो, इतने साल हो गए, शक्ल ही नहीं देखी एक दूसरे की। सांगली से बस 1 घंटे की दूरी पे था हमारा गांव, जहाँ पे मैं, अपने पति राजा राम, मेरा छोटा बालू कनिष्क और अपनी बेटियां कल्याणी और केतकी के साथ रहती थी। आई की लाख कोशिशों के बावजूद वो रंग संगीत बेचने का फैसला नहीं ले सके, लेकिन वो दिन आ ही गया जब परिस्थितियों ने रंग संगीत बेचने के लिए राजा राम को मजबूर कर दिया। अब देखिए आगे। गावे रे पपीहा, गावे रे पपीहा, जाने का कहे रे बाबरा, जाने का कहे रे बाबरा। दरबार है ये या मल्हार है ये, या मन में बसा जा रहा। सुरों में राग दरबार है ये या मल्हार है ये, या मन में बसा जा रहा। सुरों में राग दरबार है ये या मल्हार है ये, या मन में बसा जा रहा। मोरा घर आंगन महके भावन, सुर में डूब के। मोरा घर आंगन महके भावन, सुर में डूब के। भागे कहीं मन होके मगन, ना ढूंढ पाए उसे। सुरों में राग दरबार है ये या मल्हार है ये, या मन में बसा जा रहा। को लेकर जा रहे हो साथ पुणे, मुझे क्यों नहीं? मुझे भी जाना है, और वैसे भी आज तो मेरी स्कूल की छुट्टी भी है। बेटा तुमको लेके जाऊंगा तो घर का ख्याल कौन रखेगा? अरे आज ही है ना ध्यान रखने के लिए। बेटा आज ये बूढ़ी हो गई हैं, अब हमको उनका ख्याल रखना है। लेकिन वो तो कभी समझती नहीं है कि वो बूढ़ी हो गई है। उनके मानने से क्या होता है, हम जानते हैं ना कि वो बूढ़ी हो गई हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन पहले ये बोलो कि आप मुझे जरूर लेकर जाओगे अगली बार। ठीक है बेटा, पक्का लेके जाऊंगा। कनिष्क ठीक है, चिंता मत कीजिए। चलता हूँ। राजा। हाँ। अरे दही खाए बगैर नहीं निकलते। दही खाने से ना जिस काम के लिए जा रहे हो सफल हो जाता है। लो ये
भाई, कितनी बार बोला है सूरज की किरणें पूरब की तरफ होनी चाहिए। जाओ रंगोली लेके आओ, मैं कर देती हूँ। अरे राजाराम, तुम्हारी पूना की बस का समय हो चुका है। भाई मैंने दवे से बात की है, ये किधर गया? हाँ, ये उसका पता है, यहीं पे मिलेगा वो। दूसरा कोई उपाय है क्या? नहीं ना? जा। राजा, तकलीफ तो हम सबको हो रही है, लेकिन इसके अलावा कोई इलाज भी तो नाही है ना? जा, देव जे काही करतो आपल्या चांगल्यासाठीच करतो। चलो बेटा। अरे नमस्कार। आओ दे, आओ दे। बाबा, कल रात को केतकी मुझसे पूछ रही थी कि हम रंग संगीत बेच रहे हैं क्या। शिवांक है ना, उसने बताया उसे, लेकिन मैंने कह दिया ऐसा कुछ भी नहीं है। सच बताती तो बहुत दुख होता ना उसे। बेटा देखो, जो भी हो सकता था मैंने कोशिश करके देख लिया, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाया। बाबा, आप उम्मीद क्यों छोड़ रहे हैं? आप उम्मीद मत छोड़िए, निराश मत होइए। बाबा आप ही कहते हैं ना, जब कोई सुर हमारी पकड़ में नहीं होता है तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब वो सुर हमारी पकड़ में होगा। बाबा अब तुझे क्या समझाऊं कल्याणी? अब सुर लगाने के लिए साहस ही नहीं रहा तो किस बात की उम्मीद रखूं? हार गया तेरा बाबा। राजाराम। अरे सौरभ, कैसा है? चांगला। अरे अरे कल्याणी, ये सौरभ है। अरे कुछ साल पहले हमारे घर पे आए थे। अरे तुम याद नहीं होगा, तुम बहुत छोटी थी। ये कल्याणी अभी बड़ी हो गई ना। नमस्ते। नमस्ते। अरे तुम जब मैं पुणे में कॉलेज में पढ़ता था ना, तो सौरभ की आई मुझे पढ़ाया करती थी। तब से जानता हूँ सौरभ को। कैसी है नरगिस मैडम? अच्छी है, बॉम्बे शिफ्ट हो गई हमारे कोलाबा वाले घर में। पापा चले गए ना तो अकेली हो गई, तो वहाँ चले गई, और मैं भी अप एंड डाउन करता रहता हूँ। नहीं, ये अच्छा करते हो। अच्छा, तुम काम क्या करते हो अभी? वही अपना सिनेमा कर रहे हो या और कुछ काम कर रहे हो? अरे यार, मैं और क्या करूँगा। पहले फिल्मों में काम करता था, लेकिन अब प्रोड्यूसर का असिस्टेंट बन गया हूँ, सब तुम लोगों की दुआ से। अच्छा मेरी छोड़ो, तुम बताओ तुम आज पुणे में कैसे? अरे कुछ नहीं, वो एक छोटा सा काम था, किसी से मिलना था, तो ऐसे ही आया था। अच्छा, हाँ कोई लंबा ही काम होगा तुम्हारा, इसलिए तो नाक खाने से इतनी दूर पुणे आए हो। क्या? तुम कुछ भी समझ लो। अरे क्या? असल में मैं रंग संगीत बेच रहा हूँ, तो उसी सिलसिले में एक ठेकेदार से कुछ बातचीत करनी थी, तो आया था। तुम रंग संगीत बेच रहे हो? अच्छा, तो अब कलाकार जो है पैसा कमाएगा? हाँ? नहीं, अच्छी बात है। मैं तो सोचता था कि रंग संगीत तुम्हारे रग रग में बसा हुआ है, लेकिन उससे क्या फायदा, यही अच्छा है। तो बेचने के बाद क्या इरादा है? कोई दुकान उकान लगाओगे या फिर सिनेमा में गाने गाने का सोच रहे हो? वो सही रहेगा,
है ना? इतनी कला है तुम में। मेरे बाबा ऐसे कला से- नहीं है। वो रंग संगीत बेच नहीं रहे, उन्हें बेचना पड़ रहा है। गप ऐसे बात करते हैं बड़ों से? अरे सौरभ, माफ करना, बच्ची है। नहीं नहीं, ये क्या बोल रही है? क्या हुआ? क्या है है? ना, ये बच्ची है। अच्छा चलो चलो मेरे साथ चलो, वहां बैठ के अरे बात करते बाबा, हैं। आओ ना, आओ आओ आओ। ये सुबह, दोपहर और शाम तीनों टाइम लेना, भूलना नहीं। रुक रहा है? देखिए डॉक्टर साहब, मेरे भाई को बहुत दर्द हो रहा है और वो बहुत रो रहा है, और वो इतनी लंबी लाइन में और इंतजार नहीं करेगा। आपको उसे पहले देखना पड़ेगा। लवली चड्ढा जी बहुत बड़े व्यापारी हैं, बहुत सारे काम धंधों में उन्होंने अपना पैसा लगा रखा है, और वो फिल्म भी प्रोड्यूस करते हैं। उसी वजह से तो मेरी उनसे जान पहचान हुई है। अभी हाल में उन्होंने एक म्यूजिक कैसेट कंपनी खरीदी है, हिंदुस्तान नेशनल वॉइस। और कला के इतने बड़े पुजारी हैं, इसलिए कला को बढ़ावा देने के लिए दिल खोल कर पैसा देते हैं। देखो 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 सौरभ, वो सब ठीक है, लेकिन मैं ना अपनी कला को और अपने आप को बेच नहीं पाऊंगा। अगर ऐसा कुछ है हमें अभी बता दो, हम वापस चले जाएं। मैं जानता हूँ ना राजा राम, और कौन बोल रहा है तुमसे कला बेचने के लिए? मानता हूँ चड्ढा साहब एक व्यापारी हैं, म्यूजिक कैसेट कंपनी चलाते हैं और संगीत बेचकर पैसा कमाते हैं, लेकिन उनका एक दूसरा रूप भी है। क्षेत्रीय कला को बढ़ावा देने के लिए उनका अलग बजट रहता है। तो मैं सोच रहा हूँ अगर वो तुम्हारी कला से प्रभावित होगे ना, हो सकता है कि रंग संगीत चलाने के लिए वो तुम्हें पैसे दे दें। लेवलेटर। असल में कल्याणी मराठी मीडियम में पढ़ती है, तो अंग्रेजी 10वीं से पढ़ाई जाती है। पर पढ़ाई में बहुत तेज है। एक बार अंग्रेजी पढ़ना शुरू करेगी तो अंग्रेजों को पीछे छोड़ देगी, मेरा भरोसा है। एक्सक्यूज मी, चड्ढा साहब से मिलना था मुझे। आपका नाम? सोराब मिस्त्री। ओके सर, आप अंदर वेट कर लीजिए, मैं आपको बुलाती हूँ। ओके, थैंक यू। आओ ना, आ जाओ। खूब दुख पे बाड़ो। डॉक्टर साहब, क्या हुआ इसे? देखो, इसे जल्दी से जल्दी शहर के बड़े हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा। पूना में एक हॉस्पिटल है, मैंने पता दे दिया है। वहाँ जाओ, उसकी आगे की जांच करवाओ। पर ये ठीक तो हो जाएगा ना? देखो, ये अभी कैसे बता सकता हूँ, पूरी जांच होने दो, बाद में बताऊंगा। ठीक है, कब तक ले जाना होगा? अरे अभी हो सके जितनी जल्दी। अभी कैसे जा सकते हैं? इसका बाबा यहाँ नहीं है, बाहर गांव गया है वो। देखो, कल जाओ, परसों जाओ, लेकिन एक हफ्ते से ज्यादा देर मत लगाओ, समझे? चला पुड़शा। अरे डॉक्टर साहब, इसे दवाई तो दो। अगर एक हफ्ते में से कुछ हो गया तो हम दवाई तो दे सकते हैं। सुनो, ये जो हो रहा है सब ठीक हो रहा है ना? देखो, नहीं सुनो मेरी बात, ये हमारी दिक्कत है। मैं तुम्हारे ऊपर ये थोपना नहीं चाहता, और तुम्हारा एक रिश्ता है ना चड्ढा साहब के साथ, हम उस रिश्ते के बीच में पड़कर उसको खराब ना कर दें। क्या बोलने जा रहे हो? देखो, आज अचानक हमारा पूना में मिलना एक संजोग था ना, और क्या ऐसा संजोग अपने आप हो जाता है? नहीं, हमारी इस मुलाकात के पीछे भी भगवान की कोई बहुत बड़ी बात छुपी हुई है। वो बात ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे ये लेकिन मत करो ना। मैं हूं ना, मैं कह रहा हूं तुम शांत रहो। मैं तो बस ये चाहता हूं कि चड्ढा साहब तुम्हारे लिए कुछ कर लें, और मुझे यकीन है कि उन्हें तुम्हारे रंग संगीत में रुचि होगी। सौरभ जी,
इसका मतलब हमें हमारा रंग संगीत बेचना नहीं पड़ेगा ना? हाँ कल्याणी, कोशिश तो यही है। लेकिन मुझे पता नहीं। बस तू सोच मत ज्यादा। चड्ढा साहब ने आपको अंदर बुलाया है। अच्छा, आ जाओ, चलो। तेरे नाना रे नाना रे ना। डॉक्टर को भी ना बहाना चाहिए राई का पहाड़ बनाने का। बीमारी तो समझ में नहीं आती, बड़े बड़े खर्चे बता रहे हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। बेलगांव में थी ना तब, एक दिन ना छाती में दर्द होने लगा, बहुत ज़्यादा दर्द। तो डॉक्टर के पास गई, उसने बोला और बड़े डॉक्टर के पास जाओ। तो बड़े डॉक्टर के पास जाने के बाद पता नहीं लंबे लंबे पेपर पे कोई फोटो निकाली, इधर से उधर से, और अंत में बताया क्या, गैस की वजह से हो रही है दर्द। अभी कोई कैसे भरोसा करे इस डॉक्टर का। हमारे कान्हा को भी कुछ नहीं हुआ होगा। अरे बस छोटी मोटी तकलीफ होगी कुछ, तू घबरू नको, ठीक हो इस जगह। और डॉक्टर भी ना कुछ भी। ऐसे कुछ नहीं होगा। कनिष्क के दिल में छेद है। केतकी, पैदा हुआ तब से। कल्याणी, क्या हुआ? तुम्हारे बाबा का... एक मिनट। बाबा? तेरे नाना रे नाना रे ना। तेरे नाना रे नाना रे कनिष्क के दिल में छेद है और मुझे पता ही नहीं। इतना पराया कर दिया तूने मुझे। क्या मैं कोई नहीं लगती तेरी? नहीं, ऐसी बात नहीं आई। डॉक्टर ने कहा था ये ठीक हो जाएगा, लेकिन इसकी तकलीफ इतनी बढ़ जाएगी हमें भी पता नहीं था। पता नहीं था मुझे? कान्हा के दिल में छेद है। देवा देवा काय करतोयस रे? एक बात बता, बहुत बड़ा छेद है क्या? पहले भी बीमार हुआ था ये? और इस बारे में पता कैसे चला तुम्हें? आइए घर चल के बात करते हैं। नहीं, अभी बात करनी है मुझे, अभी। इतनी बड़ी बात कैसे छुपाई तूने मुझसे? 16 साल की थी जब लेके आई थी तुझे घर। बेटी नहीं थी मेरी, इसलिए तुझे मुल्की माना था मैंने। हाँ, मानती हूँ, डांटती फटकारती हूँ तुझे, पर भरोसा भी तो तुझी पर करती हूँ ना। तूने क्या किया? इतने सालों के भरोसे को तोड़ दिया। ना तू है मेरा, ना तू। पता नहीं क्या होगा। आई मत बोल मुझे आई। तेरी इस गलती के लिए कभी माफ नहीं करूंगी मैं, कभी नहीं। तुझे क्या फर्क पड़ता है? माँ नाराज हो तो बेटी को फर्क नहीं पड़ेगा। अब माँ, मैं भी सोचती थी कि मैं माँ हूं तेरी, पर तूने मुझे गलत साबित कर दिया।
इतनी बड़ी बात छुपाई मुझसे। इतना भरोसा किया था तुझ पर, तूने उस भरोसे को तोड़ दिया। मुझे तो लगता है कि मैं इस घर का हिस्सा हूं ही नहीं। भाई कैसी बात कर रही हैं आप इस घर की नींव हैं। आप ही की मजबूती से हम सब टिके हैं। मैंने बाड़ू के बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि कुछ था ही नहीं बताने के लिए। 2 साल से बिल्कुल ठीक है आई है। कल पता नहीं अचानक क्या हो गया इसे। रहने दे। अच्छा एक बात बता, उस बड़े डॉक्टर के पास जाएंगे तो बहुत खर्चा आएगा ना? मेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं, कल जाकर निकाल लाते हैं। आई तुम लोगों की हालत देख रही हूं मैं। ऐसे पैसे का क्या फायदा जो मेरे पोते के काम ना है। अनंत काका और मीनाक्षी काकी बाहर आए हैं। अब ये सब छोड़ और जा, वापस जाकर अपना वो प्रोग्राम बना। हाँ बस भी और इस प्रोग्राम में सबसे ज्यादा लोग कैसे आएंगे इसके बारे में मैंने कुछ सोचा है। तो मैं परसों आता हूँ नाग थाने। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तुम आओ। और वो अनंत है ना, वो तुम्हारी पूरी की पूरी मदद करेगा। और प्रोग्राम के बारे में ना तुम चिंता मत करो। कुछ लोग नहीं, पूरा का पूरा नाग थाने का देखना तो पक्का। धन्यवाद सराब जी। तुम्हें एक बात पता है, तुम्हारी आवाज बहुत सुरीली है, बिल्कुल अपने बाबा की तरह। क्या तुम गाती भी हो अपने बाबा की तरह? जी, मैं और मेरी बहन दोनों गाते हैं। बाबा ही तो सिखाते हैं हमें गाना। अच्छा, 1 मिनट में अभी आया। अरे कहाँ जा रहे हो? बस अभी आया। अरे मेरी बस निकल जाएगी। अरे सराब, अरे अरे क्या करें, बस निकल गई तो। अरे बेटा, अरे बस निकल गई। चलो चलो, अरे बेटा बस निकल जाएगी। बाबा, चलो बाबा। चलो चलो चलो। राजाराम, राजाराम। अरे सराब, ये लो, सराब। ये तुम्हारी बहन के लिए, ये तुम्हारे लिए। अरे घर जाके देख लेना। अच्छा जा, 3 दिन बाद मिलते हैं, 3 दिन बाद। हाँ नाग थाने में। चोट लग जाएगी, चोट लग जाएगी। कोई नहीं, अरे चलो। धन्यवाद। सामंत भाऊजी आहेत ना, उनका बेटा भी तो बीमार है। वो भी गए थे आज डॉक्टर साहब के पास। रोहिणी, कनिष्क की तबीयत कैसी है? अभी थोड़ी सी ठीक है, सो रहा है। डॉक्टर साहब क्या बोले? वो कह रहे हैं कि बड़े अस्पताल पूना ले जाना पड़ेगा उसको। बड़े अस्पताल? तब तो बहुत खर्चा आएगा। लेकिन कोई बात नहीं है। राजाराम ने वो रंग संगीत बेचने का फैसला कर लिया है तो वो अच्छा है। सॉरी मीनाक्षी, नहीं हुए। अभी तू और राजी पैसों के बारे में कुछ बात कर रहे थे ना, और अनंत काका भी कह रहे हैं कि पापा अपना रंग संगीत बेच रहे हैं। मुझे तो कोई कुछ बताता ही नहीं है ना। मैं बच्ची हूँ क्या? मुझे भी बताओ क्या चल रहा है। बाला, तुम्हें अपने बाबा पे भरोसा है ना? हाँ है। तो फिर वो सब कुछ ठीक कर देंगे, हमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है? ठीक कह रही है तेरी आई। राजा हमें तकलीफ में देख ही नहीं सकता। कहते हैं जिस पुरुष के पास स्त्री शक्ति होती है, इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो नहीं कर सकता। और फिर मेरे पास एक नहीं, 4 स्त्री शक्ति है। मेरी तो बेटियां हैं, आई है, तेरी है। तो फिर इस दुनिया में ऐसा क्या है जो मैं नहीं कर सकता? राजा, अब क्या करता है? देखो आली, आली। राजाराम, राजाराम,
बहुत खुश लग रहे हो यार। खुश मैं लगता है पूना में दवे साहब ने बहुत बड़ी कीमत देने का वादा किया है। अरे मैं पुणे में दवे साहब से मिला ही नहीं, वहाँ तो कोई और मिल गया और ऐसा लग रहा था भगवान ने हमारे लिए भेजा है। देवी सब ठीक हो जाएगा, रंग संगीत को नहीं बेचना पड़ेगा, रंग संगीत हमारा है, हमारा है। देखा ना देविका, मैंने कहा था ना रंगोली की दिशा बदल दो। आया ना शुभ समाचार। अरे भाई राजाराम, ऐसे कौन सी जादू की छड़ी हाथ लग गई, हमें भी तो बताओ। अरे बता दो, एक बार अपना मल्हार गोपिका के साथ आ जाए ना, साथ में कहानी सुनाता हूँ। अभी जानने वाली बात ये है कि रंग संगीत हमारा है, रंग संगीत हमारा है, रंग संगीत किसका है? हमारा है।